हेलो बच्चों, मैं आमबीर जी हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूमेरिकल्स। बच्चों हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में स्टडी कर लिया था, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, इसके अलावा हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हम लोग कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के बारे में बात करते हैं कि अगर बॉडीज कनेक्टेड हैं तो वो जो मूव करती है, ये वो जो उनका जो मोशन होता है, एक्चुअली उस मोशन से हम लोग कैसे एक्सेशन निकालते हैं, कैसे टेंशन निकालते हैं, कैसे हम उसमें फोर्स निकालते हैं, सारी की सारी बात हम लोग डिस्कस करने वाले। तो उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डील कर रहे हैं आज, और न्यूमेरिकल आपके सामने रहा। एक बार आप वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया था लास्ट वीडियो में, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूं। जस्ट ट्राई करेगा पॉज करके, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई, मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है बॉडी m1, बॉडी इसका मास m1, ए बॉडी m1 ऑफ मास 10 किलोग्राम, m1 इज इक्वल टू 10 गिवन है। तो यहां पहले गिवन क्वांटिटीज लिखता रहता हूं मैं साथ साथ। m1 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल। ये भी आज याद रखना क्या क्या बोला है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी कि टेबल है स्मूथ हॉरिजॉन्टल, मतलब फ्रिक्शन का कोई फंडा नहीं है यहां पे। ऐसी एक हॉरिजॉन्टल टेबल है फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई। उस टेबल पे रखा हुआ है वो 10 kg मास, से दैट इज द m1 और विच इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। फिर उसने कहा इट इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एंड कैरीज एट द अदर एंड, यानी कि यहां से कोई पुली कनेक्टेड है और उस पुली से एक स्ट्रिंग जाती है, अदर एंड m2 मास 5 kg कनेक्टेड। उसके दूसरे एंड पर, बच्चों अगर आपका आंसर आ गया होगा तो आप जरूर इस पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। m1 इज 10 एंड m2 इज इक्वल टू 5। ये बॉडी यहां पे ऐसे नीचे लटकी हुई है। फिर वो कहता है 5 किलोग्राम व्हेन एक्सेलरेशन, उसे एक्सेलरेशन लिखना चाहिए ए, व्हेन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज, तब ये इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई, यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम चलना स्टार्ट हुआ। या उसने कहा व्हेन द नेल फिक्स्ड ऑन द टेबल रिमूव्ड, यहां पे कोई कील भी लगा रखी थी, वो कील हटा दी तो क्या हुआ, चलना स्टार्ट किया होगा। चलना स्टार्ट किया तो उसने क्या कहा, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तब चल रहा है तो टेंशन बताइए कितनी होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मोशन ऑफ द बॉडीज व्हेन द बॉडी स्टॉप, और यही एक्सेशन कब होगी, तब ये बॉडी चलना बंद कर देंगी। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो उसने कहा कि तब ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा पूरे का पूरा सिस्टम। तो उस एक्सेलरेशन के समय पर इसमें कितनी टेंशन पैदा होगी ये निकालिएगा स्ट्रिंग में, और तब ये मोशन नहीं हो रहा होगा, एक्सेलरेशन नहीं हो रही होगी तो कितनी होगी ये निकालिए। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या निकालनी थी, टेंशन कैलकुलेट करनी थी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी कहानी का। एफबीडी हमने पढ़ा हुआ है, एफबीडी हमने पढ़ा है तो इनके एफबीडी ड्रॉ करते हैं। भाई डाउनवर्ड लग रहा होगा दैट इज m1g, ऊपर लग रहा होगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, इधर इसको रस्सी खींच रही होगी दैट इज टेंशन। इसके सभी फोर्सेस मैंने बना दिए, इसकी एफबीडी मैंने बना दी है। इसकी एफबीडी की बात करते हैं। डाउनवर्ड लग रहा होगा भाई m2g, है ना, ऊपर तरफ टेंशन लग रही होगी T, क्योंकि ऐसा लटका हुआ है उससे, और इसके भी एफबीडी हमने बना दिए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, वो कहता है भाई जो पूरी का पूरा सिस्टम है उसके अंदर जो नेट फोर्स पैदा हुई है, उस नेट फोर्स को हम फोर्स कहते हैं, यानी कि नेट फोर्स को हम लोग एक्स मास इंटू एक्सेलरेशन कहते हैं। दोबारा से F इज इक्वल टू ma, यानी कि जो नेट फोर्स आएगा दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब ये नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो इसका नेट फोर्स निकले कैसे भाई, कौन है इसको जो चला रहा है, इसको जो एक्सेलरेट करा रहा है, ऐसे डाउनवर्ड ये बॉडी जा रही है और इस तरफ ये एक्सेलरेशन ए हो रही है, तो इसको कराने का रिस्पांसिबल कौन है, m2g रिस्पांसिबल है। तो यहां पे मैं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि ये m2 और m1 जो एक्सेलरेट हो रहे हैं, यानी कि m2 प्लस m1 जो एक्सेलरेट हो रहे हैं, m इंटू a जो है दैट इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ m2g, वो m2g की वजह से है। अगर अब ये पूरे का पूरा पार्ट m2g की वजह से है तो अब क्या करिएगा, यहां से एक्सेलरेशन ए निकालना है। यार यहां से अगर तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो ना, यहां से m2g निकालना है, दैट इज डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, यानी कि एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगी तो ही हम क्या निकाल पाएंगे, तो ही हम टेंशन निकाल पाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, इसको सॉल्व करने के लिए m2 की वैल्यू पुट करिएगा, कितना है 5, g की वैल्यू इस क्वेश्चन में तो कहा था 9.8 लेनी, पर चलो 10 ले लेते हैं यार, हम आसान करते हैं खेल। और ये आपके पास 10 प्लस 5 मतलब 10 पंजे 50 और 15
करीब 15×45 15×45 3.3 मीटर पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड इज एक्सेलरेशन, दैट इज स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू आई। अब टेंशन अगर इस रस्सी में निकाले तो यहां पर भी टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी, बिकॉज अगर कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग का मास लेस यानी कि स्ट्रिंग का मास नहीं है तो हम उस कंडीशन में क्या कहा करते हैं, उस कंडीशन में कहते हैं कि भाई टेंशन पूरी की पूरी थ्रू आउट द स्ट्रिंग कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो ये बॉडी आगे क्यों बढ़ी, क्योंकि इसमें टेंशन का फोर्स आया, तो टेंशन के फोर्सेस को ऐसे आगे खींचा होगा, तो दैट टी इज इक्वल टू व्हाट, दैट टी इज इक्वल टू व्हाट, m1a। भाई उसने इसको इसने इस टी ने इसको ऐसे इधर खींचा होगा तभी तो m1a इधर चला, यानी कि f इज इक्वल टू m तभी तो बना। तो दैट t इज इक्वल टू व्हाट, m1a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, दैट इज 10 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3.3। 10 या 30 33 यानी कि अप्रॉक्स 33 न्यूटन्स। ये टेंशन पैदा हुई तब ये बॉडी एक्सेलरेशन ए से चल रही थी। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है पूरा नीचे का पार्ट, यस विजिबल है। तो तब वो बॉडी चल रही थी, तो चलते समय ये सब एक्सेलरेशन हो रहा था। अब अगर बॉडी स्टॉप हो गई तो क्या, आफ्टर स्टॉपिंग, रुकने के बाद क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन था वो कितना हो गया, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब एक्सेलरेट नहीं कर रही है वो। एक्सेलरेशन 0 होगी तो क्या हुआ, इस टेंशन और mg के फोर्स दोनों क्या हो गए, क्योंकि ये तो भाई खत्म हो गया ना, एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा। अगर अब एक्सेलरेशन नहीं हो तो t और mg दोनों बराबर हो गए, दैट मींस t इज इक्वल टू m2g एंड द वैल्यू ऑफ m2 इज 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इज 10, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन्स। यहां पे ये कितना आया था, दैट इज 33 न्यूटन्स। तो बॉडी चल रही होगी तो कितनी एक्सेलरेशन और टेंशन, ये रहा, और तब बॉडी रुकी हुई होगी तो कितनी एक्सेलरेशन, 0, और टेंशन कितनी, 50 न्यूटन। आई थिंक आपको ये पूरी पूरी बात मेरी समझ आई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस करेक्टेड मास के होते हैं। मैं इसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो आप इसे लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट ऑन इट। ओके, ये आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन जरा इसको ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे होगा तुम खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं। स्टार्ट करें तुम सॉल्व करना, पॉज करके स्क्रीन, ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूं। उसने कहा इन द आउटपुट मशीन द सिस्टम, यानी किसी की मशीन, किसी में कहीं पर भी कोई सिस्टम है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है। किसी भी सिस्टम का अगर बात करूं मैं कि वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो उसने कहा व्हाट इज द स्पीड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच मास, हर मास ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी एंड क्या उसकी स्पीड होगी, तब टाइम 3 सेकंड हो गया होगा, और ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो जरा करिए बात, अब कैसे करेंगे। अच्छा, तो फिर हमें जरूरत है यहां पे क्या, एक्सेलरेशन निकालने की, क्योंकि जरूर एक्सेलरेट मोशन हुआ होगा। ये देखा हमने, हाँ, एक 10 kg एक 12 kg है, ऑफ कोर्स ऐसे मूव कर रहा होगा ये एक्सेलरेशन यहां पे डाउनवर्ड, तो यहां से कैसे होगा, अपवर्ड रहा होगा। तो अगर यहां से एक्सेलरेशन निकालने की हम बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए यार। कैसे याद हो जाना चाहिए कि भाई जो ये मास है, that mass minus that mass upon that mass plus that mass into gravity। सर ये कैसे आ गया यार, ये मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में सिखाया हुआ है मैंने कि किस तरीके से आप ये वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करते हैं इनको, और इनका जो रिजल्ट आता है आफ्टर द कैलकुलेशन, इनको पूरे को कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है दैट इज 0.89 अप्रॉक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका इसका रिजल्ट बना, इतना एक्सेलरेशन होगा। ये फॉर्मूला अब आपको मैंने आप डिसाइड बताया हुआ है आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जरूर चले जाइए कौन से लेक्चर पे, इसके लास्ट लेक्चर पे चले जाइएगा। तो आई थिंक पता नहीं 10th 9th कौन सा लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा, तो आपको फिर उसमें मैंने बताया कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अरे सिंपल भी है यार, इसका आप बेसिकली mg ले लीजिए, इसका mg ले लीजिए, उनको इक्वेट कर दीजिए टेंशन के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेशन को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने के बाद सभी वैल्यूज निकल आती हैं। अब यहां से एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, हमें निकालना क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। v निकालना है इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग रेस्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब 0 प्लस a 0.89, ओहो इट्स 0.89 इनटू वैल्यू ऑफ t इज 3 सेकंड्स। इसका सॉल्व करके रिजल्ट आता है 2.6 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी का रिजल्ट आया, दैट इज द रिजल्ट। इसके बाद हम लोग बात करें तो हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो वो उसके लिए इक्वेशन हमारे पास है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब तो आप समझदार हो गए हैं।
है ना। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। एस की वैल्यू निकालनी है, इनिशियली 0, हाफ, ए की वैल्यू 0.89, टी की वैल्यू 3 3 9। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो इस पूरे को सॉल्व करने का जो रिजल्ट आया दैट इज अप्रोक्स 4 मीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 4 मीटर। तो ये एस की वैल्यू आ गई, यहां से वी की वैल्यू है, यहां से आपने ए कैलकुलेट कर लिया था। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। इस तरह के कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, जो कनेक्टेड मासेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। आपको बस थोड़ा सा सोचना आना चाहिए कि कहां उन्होंने बेसिकली उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद कैसे उन्होंने न्यूटन के सेकंड लॉ, मोस्टली न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई करके उन्होंने सॉल्व कर लिया है। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आनी चाहिए, और आपको एफबीडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, आसान आसान चीजें हैं। आप पढ़ोगे तो आपको जरूर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जरा आप इसको एक बार लिख लीजिएगा और उस क्वेश्चन को फिर ट्राई करेंगे। मैं भी लिख रहा हूं बोर्ड पे। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब लोग, है ना। देखो सबसे पहले तो क्या, तुम पहले पॉज करके बार ट्राई करो, उसके बाद बताता हूं मैं कि क्या कहानी है। तो उसने कहा इन द फिगर फाइंड द एक्सप्रेशन ए ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन T1 एंड T2, यानी कि T1 T2 की वैल्यू बतानी है भाई आपको, और क्या बताना है, एक्सप्रेशन ए बताना आपको। In the strings, assume the table and pulley are frictionless and the string massless. तो इस पूरी कहानी में जरा आप ये बताइए क्या 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 वैल्यूज T1 T2 की होगी और क्या वैल्यू एक्सप्रेशन की होगी। यार ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बारी मैं इसको आपने ट्राई किया तो एक बारी मैं बता देता हूं कि ये सिस्टम ऐसे नीचे, क्योंकि ये 4 mg है यहां पे और यहां पे 2 है, तो ऑफकोर्स ये 4 वाला इसको नीचे लेके चला जाएगा। तो यहां पे mg मतलब 4g, यहां पे डाउनवर्ड क्या, दैट इज 2g मतलब mg मतलब 2g। m कितना है 2 है, m कितना यहाँ पे 4 है। तो यहां से ये ऐसे मूव कर रहा है, तो यहां से इक्वेशन बनी, क्या इक्वेशन बनी कि mg बड़ा है इसमें, तो इसका मतलब 4g यहां पे पहले आएगा। तो 4g बड़ा है, तो 4g ने क्या किया, इस T2 को काउंटर कर दिया, दैट इज 4g माइनस T2 इज इक्वल टू 4। और एक्सप्रेशन डाउनवर्ड में कहता हूं तो एक्सप्रेशन डाउनवर्ड मान लीजिए a है, इधर एक्सप्रेशन a है और इधर अपवर्ड एक्सप्रेशन होगी a। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 4a, क्योंकि दैट इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं यहां से, तो सेकंड की यहां कर लेते हैं, या फिर ये T2 ज्यादा है किससे, T1 से, तो दैट इज T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू कौन मूव कर रहा है, ma। m कितना 8 और a कितना a। सेकंड इक्वेशन समझ तो आ रही होगी आपको बात जो मैं बताया जा रहा हूं। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड यहां से कौन बड़ा है, T1 बड़ा है, कितना बड़ा है, 2g से बड़ा है, क्योंकि T1 2g से बड़ा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या हुआ, 2 एक्सप्रेशन, दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारे पास यहां से ये जो तीनों इक्वेशंस मिल गई है, इन तीनों इक्वेशंस को हमें डील करना है, और अगर हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, आप इनको खुद से ट्राई करिएगा मैथमेटिक्स अप्लाई करके, और मुझे बताइएगा कि आंसर क्या है। अगर आप यहां तक भी पहुंच गए, आपको ये नहीं आया, यहां तक पहुंच गए, तो आप इन्हें सॉल्व करके मुझे बताइएगा, मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन यहां से सॉल्व करके आएगा, दैट इज अप्रोक्स 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास जो T1 की वैल्यू आएगी, दैट T1 इज इक्वल टू अप्रोक्स 22.4 न्यूटन, T1 की वैल्यू। T2 की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी, दैट T2 इज इक्वल टू बेसिकली इज 33.6, मुझे याद है, न्यूटन्स। तो यार ये एक सिंपल मैथमेटिक्स अब आपको सॉल्व करना था। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था कि आप इसे नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। बस आपको केवल ये वाला पार्ट आना चाहिए था कि एक सिस्टम किस तरफ मूव कर रहा है, क्या एक्सेलरेशन होगी उसकी, कौन ज्यादा है, mg ज्यादा है कि आपका t ज्यादा है, टेंशन और mg के बीच में क्या रिलेशन है, अगर वो रिलेशन बैलेंस नहीं है तो कौन ज्यादा है, तो उसमें से माइनस कर लेंगे, जो बचा हुआ आएगा उसको ma के बराबर पुट कर लेंगे। इतना सा काम हमें करना था, बाकी और कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं था। ऑलराइट, तो अब मैं आपको समझाने से, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कई बुक में मिल जाते हैं, तो उस बुक से वो क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिएगा। और वो क्वेश्चन अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा ज्यादा कर लेंगे, आप कॉन्सेप्ट यानी कि डिफरेंट टाइप को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस की बहुत टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको फिर कोई इशू होगा नहीं, आप इजीली कोई भी बड़ी प्रॉब्लम फिर सॉल्व कर पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके लिए आप फॉर्मुलेज लिखते रहिए, फॉर्मुलेज लिख के देखते रहिए चीजों को। मतलब आप जो भी आप सुबह उठते हैं करीब 7 मिनट तक आप क्या करें, जितने फॉर्मुले आपने पढ़ लिए हैं वो सभी के सभी फॉर्मुले बिना सर खुजलाए बिना पेन उठाए लिख दें। उससे क्या होगा, उससे होगा कि आपको याद रहेगा कि मुझे कहां पे कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करना है, कहां पे कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। तो आप ऐसा करते रहिए, आपको कोई इशू नहीं होगा, आप समझ जाएंगे और
पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पार्ट यानी कि फ्रिक्शन को स्टार्ट करेंगे कि फ्रिक्शन कहानी क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे इनको, यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा और बहुत सारी बातें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फ्रिक्शन और ये सब बातें सीखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।